दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। विगत 31 मार्च को वहां एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम काव्या होता है, उसकी हत्या होती है। उसकी मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस प्रशासन वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेती है, परिजनों से बातचीत करती है। तमाम लोग रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। ये कहते हैं कि मेरी बेटी की, मेरी बच्ची की किसी ने हत्या कर दी है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है। उसके बाद बच्ची का जो है पोस्टमार्टम और तमाम जो कहा सकता है कि अगली कार्रवाई है, वो तमाम चीज़ें होती है। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती रहती है। अब पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में जो खुलासा किया है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है और वाक़ई इस पूरे समाज को एक शर्मसार करने वाली खबर है और ऐसी खबरें यकीनन पूरे वर्ष पूरी दुनिया के लोगों को शर्मसार करती है और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में जो जानकारी दी है, वो ये कि इस बच्ची, जो नन्ही-सी बच्ची आपको बैकग्राउंड में तस्वीर में दिखाई दे रही है, उस 6 साल की बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ जिसका नाम जो है दोस्तों सुलेखा तोमर है, उसी ने की है। ये सुलेखा तोमर जो आपको दिखाई दे रही है, उसी ने अपनी बच्ची की हत्या की, अपनी अपनी बेटी की, अपनी सगी बेटी की हत्या की। मिल करके किसके साथ? ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है अंकित, ये इसका भतीजा है। सुलेखा का भतीजा जो है अंकित, इन दोनों ने मिलकर के अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। ये तो इसका भाई लगेगा, समझिए ये बच्ची जो है और ये जो है वो भाई-बहन होंगे, इसकी हत्या हुई। अब आप सोचेंगे कि हत्या क्यों की? मामला ये है दोस्तों कि ये जो बच्ची है, ये अपने घर में जब आती है, अपने रूम में, कमरे में आती है, तब वो इन दोनों को एक साथ देखती है। एक एक दोनों को जब साथ में देखती है, तो देख कर के वो चौंक जाती है, क्योंकि उस वक़्त ये लोग जो हैं, वो रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, एक-दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं जिस्म पर कपड़े नहीं होते हैं। इसे देख कर के 6 साल की काव्या काफ़ी परेशान हो जाती है। वो देखती है, इन तस्वीरों को देख कर के वो चिंतित हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि मम्मी, मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? भाई यहाँ पर क्या कर रहा है? और इस तरह की बातें वो करती है। उसके बाद वो ये कहती है कि हम इसके बारे में पिताजी को बताएँगे, यानी कि पापा को इसके बारे में जानकारी देंगे। ये कहना था कि उस काव्या, जो फूल जैसी बच्ची थी, महज़ 6-7 साल की बच्ची थी, उसकी हत्या ये दोनों मिलकर के कर देते हैं और उसे मार देते हैं। मारने के बाद फिर ये नाटक भी करते हैं कि उसकी मौत हो गई है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। ये तरह-तरह की बातें सामने आती हैं। पूरे मामले को लेकर के जो खबरें हैं, वो हम आपको बता दें। ये आप देख सकते हैं कि मम्मी तुम भैया के साथ ये क्या कर रही हो? ना भैया ने कपड़े पहने हैं, ना ही आपने। आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसा करते? पापा घर आने दो, मैं उनसे शिकायत करूँगी। ये अल्फ़ाज़ उस वक़्त 6 वर्षीय मासूम को भारी पड़ गए, जब उसने माँ को भाई अंकित के साथ, चचेरे भाई यानी कि चचा भतीजा था, अंकित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखी थी और इस वजह से इस जो ये दोनों ने मिल करके जो है हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के मामलों के सामने आने के बाद वाक़ई समाज के लोगों के अंदर जो है वो भय भी पैदा हो रहा है और जो रिश्ते हैं माँ-बेटी का, बाप-बेटे का, बाप-बेटी का, ये जो पारिवारिक रिश्ते हैं, इन रिश्तों में जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ये काफ़ी चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।